क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमें अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius as 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक राइट सर्कुलर कोन है. लेट अस से दिस इज आवर राइट सर्कुलर कोन whose height is 120 centimeter and this is 120 centimeter and radius is 60 centimeter. ये गिवन है हमें. एंड दिस इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है, ये किस पे खड़ा है, एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है इस तरीके से, और जिसका रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में. और ये पूरा ब्लॉक यानी एक राइट सर्कुलर कोन का और हेमिस्फेयर का ये किस में रखा हुआ है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा हुआ है. ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है. ठीक है. क्वेश्चन के आगे बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो this height is 180 centimeter. इस तरीके से बना दिया है. ठीक है. and radius is 60 centimeter यानी this is also 60 सेंटीमीटर. अब बच्चों एक चीज देखिए, अब मैं आप पूछ सकते हैं कि ये वाला जो कोन का पॉइंट है और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो ये दोनों एक ही पॉइंट इधर क्यों टच कर रहा है, यानी इसके सरफेस पे ही क्यों टच कर रहा है, राइट. इसका आंसर ये है कि इसका बताइए यहाँ से लेके इस पॉइंट से, लेटर से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड इमीडिएटली इस पॉइंट लेटर से दिस पॉइंट इज सी. तो AC is given as 180 सेंटीमीटर, ये गिवन है यहाँ पे. एंड AC को आप क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और AB कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर प्लस BC इज 60 सेंटीमीटर. भाई जब ये इसका रेडियस है हेमिस्फीयर का, तो ये जो 60 सेंटीमीटर है वही ये BC भी होगा 60 सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर ओनली. ठीक है. इसीलिए जो कोन का जो ये वाला टिप है अपर वाला, वो मैंने इसके सरफेस पे टच करके बनाया है. ठीक है. क्वेश्चन में गिवन भी है हमें. ठीक है. अब ये समझते हुए हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. बताओ बच्चों क्या होगा, this will be total volume of right circular cylinder minus जो वॉल्यूम है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का. और सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एक राइट सर्कुलर कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है. ठीक है. दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. समझ में आया बच्चों. ठीक है. नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर H, where R is the radius of cylinder. ठीक है. and in this case here R is equal to क्या है 60 सेंटीमीटर गिवन है हमें, and H is the height of cylinder. और यहाँ पे h की वैल्यू क्या गिवन है, क्लियरली 180 सेंटीमीटर गिवन है.
गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, दिस हाइट इज 180 सेंटीमीटर एंड दिस रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 60 होल स्क्वायर इंटू 180 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास। इसको कैलकुलेट करिए बच्चों, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैंने कहा है आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेटर बस टाइम बचाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज डिवाइडेड अपॉन 7 एंड दिस इज इक्वल टू 2036571.429 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन एज, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच, वेयर इस केस में आर इज द रेडियस ऑफ कोन एंड एच इज द हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो इस केस में r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है r की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है और हाइट इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू पुटअप करिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 1/3 इंटू पाई इज 22/7, r is 60, r square is 60 square into height is 120 centimeter, and this is equal to 452,571.4286 centimeter cube. The volume of cone is 452,571.4286 centimeter cube. Now we have to find the volume of hemisphere, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बताओ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला इज 2/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई इज 22/7, आर इज, अब बताइए बच्चों इस केस में आर क्या है, आर इज 60 सेंटीमीटर, राइट, यही है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, तो दिस इज 60 होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 452,571.428 centimeter cube. The volume of hemisphere is this. हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दी सिलेंडर, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, ये आ गई थी वैल्यू हमारे पास, दिस वैल्यू, लिख लेते हैं इस चीज को, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the cylinder is equal to total volume of cylinder क्या था, 2036571 पॉइंट कितना था बच्चों, 0.429, राइट, 0.429 सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 45, ये रहा 452,571.428 प्लस 452,571.428 6, this is 6 and this is equal to
1131428.572 centimeter cube. This is 572. ठीक है, एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. अगर इसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देयर फोर क्या आ जाएगा, देखो 1131428.572 अपॉन 100⁻³ दैट इज क्यूब. तो आ जाएगा आपके पास 1131428.572 बाय दिस मच मीटर क्यूब. यहाँ लिखना चाहिए उनमें मीटर क्यूब. क्या आ जाएगा हमारे पास 1.13148 मीटर क्यूब. एंड दिस इज योर आंसर. तो कितना पानी रहेगा, पानी जो रिमेनिंग बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर remaining in the cylinder is equal to 1131428 मीटर क्यूब. क्लियर है बच्चों? थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है ये, बट आसान है. क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. स्फेरिकल ग्लास वेसल का मतलब ये हो गया हमारे पास बच्चों कि कुछ इस तरीके का एक वेसल है हमारे पास, स्फेरिकल ग्लास वेसल है विच इज मेड अप ऑफ ग्लास. और जो ये है दिस इज योर, इसको बोलते हैं नेक, विच इज सिलिंड्रिकल इन नेचर, राइट. और इसमें क्या गिवन है हमें, सिलिंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस मीन दिस हाइट इज 8 सेंटीमीटर, राइट, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी दिस डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. तो इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर बाय 2 and this will be equal to 2 by 2 equal to 1 centimeter. So radius of this cylindrical neck is 1 centimeter and the height is given as 8 centimeter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. This is the diameter and this is given as 8.5 centimeter. What will be the radius of spherical glass? क्या हो जाएगा, दिस विल बी डायमीटर बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर. दिस इज द स्फेरिकल ग्लास रेडियस. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. अब बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब बच्ची ने क्या किया कि बच्ची ने अमाउंट ऑफ वाटर कितना होल्ड करता है, बच्ची ने फाइंड आउट किया कि वॉल्यूम ये 345 सेंटीमीटर क्यूब होल्ड कर सकता है. चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14. इन शॉर्ट हमें ये चेक करना है इसका वॉल्यूम इस वेसल का क्या आ रहा है, और अगर वो 345 के बराबर आ रहा है, 345 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब जो उस बच्चे ने फाइंड आउट किया है वो सही किया है. ठीक है, फटाफट चेक कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द spherical glass plus volume of the cylindrical part of the vessel. समझ में आया बच्चों आपको? पानी है, पानी आपका उस स्फेरिकल ग्लास वेसल में भी है, प्लस जो उसका नेक है, right, that is of cylindrical in nature. Cylindrical इसका shape है. What will be the volume of
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ग्लास इज गिवन एज 4/3 pi r cube, where r is the radius of the spherical glass. करेक्ट? तो आपके पास r की वैल्यू क्या है? r इज, हमने यहाँ क्या देखा था? 4.25 सेंटीमीटर वैल्यू देखी थी, 4.25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास? 4/3 पाई इज 3.14 इंटू आर क्यूब इज 4.25 होल क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट करिए, यू विल गेट 321.3921 centimeter cube. So the volume of the spherical glass is coming out to be 321.3921 सेंटीमीटर। फिर अगला हमें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेसल ढूंढना है हमें। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें ये कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेसल। लिख लेते हैं इस चीज को भी, वॉल्यूम ऑफ द cylindrical part is equal to pi r square h, where r is the radius of the cylinder, a cylindrical part, and h is the height of the सिलेंडर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पाई की वैल्यू इज 3.14, आर इज, अच्छा यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 सेंटीमीटर और हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एच इज 8 सेंटीमीटर, एच इज 8। ठीक है, एंड दिस इज आर, आर इज 1। तो अपने पास आर इज 1 सेंटीमीटर एंड एच इज 8 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, आर इज 1 स्क्वायर इंटू 8, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम of the glass vessel is equal to, volume of spherical glass is 321.3921, यही है हमारे पास, प्लस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड करिए, क्या आ रहा है आपके पास? This is coming out to be 346.5121 centimeter cube. The total volume of the glass vessel is coming out to be 346.5121 centimeter cube. और उस बच्ची ने क्या ढूंढा था? उस बच्ची ने ये कैलकुलेट किया था कि it holds the water, जो वॉल्यूम है that is 345 centimeter cube. तो check whether she is correct. तो the answer is, तो she is not correct because the total volume of the glass vessel is 346.5121 centimeter cube and not 345 centimeter cube. And this is your answer. ठीक है बच्चों, समझ में आया? आसान था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट में भी अगर डाउट रह रहा है तो काइंडली से कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें।